तो जैन एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी एसएसआर एग्ज़ाम को साइंस सेक्शन को लेके कैंडिडेट का डाउट आ रहा था, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश और जीएस पे मैंने बहुत पहले ही बता दिया था और उससे हम अच्छे से करवा रहे हैं जैसे करवाना चाहिए एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें। बट साइंस को लेके कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो साइंस से रिलेटेड आपको बता देते हैं। बेसिकली साइंस के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट के टाइम जब आपका पेपर हुआ था तो उसमें हुआ क्या था कि जो पेपर का पैटर्न था उसमें क्वेश्चन सेपरेट होकर आए थे। मतलब ऐसे नहीं था कि 25 क्वेश्चन साइंस के 25 क्वेश्चन मैथ्स के बीच बीच में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, आप में से जिस भी कैंडिडेट ने एयरफोर्स का पेपर दिया है, जिस भी कैंडिडेट ने नेवी का पेपर दिया, जिस भी कैंडिडेट ने कोस्ट गार्ड का पेपर दिया, इन तीनों में से सबसे अच्छा अगर साइंस का पेपर किसी का आता है तो इंडियन नेवी का पेपर आता है। इंडियन नेवी में जो आपका पेपर होता है उसका साइंस का सेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। मीन्स ईजी क्वेश्चन नहीं आते हैं डायरेक्ट, 1-2 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन की बात नहीं करता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो ठीक ठाक लेवल के आते हैं। नेवी एसएसआर एग्जाम की बात यहाँ पे करूँ। ऑफिशियल सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम पेपर से भी क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, इन चैप्टर्स पे अगर कमांड करेंगे, देन डेफिनेटली आप सभी के पास अच्छा स्कोर हो जाएगा। मैं आप सभी के लिए कुछ साइंस वगैरह का पीडीएफ वगैरह भी कंप्लीट करा रहा हूँ, वो भी पेड वर्जन वाले ग्रुप के कैंडिडेट हैं या फिर फ्री में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, सभी को प्रोवाइड करवा देंगे, परेशान मत होइएगा। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है, ठीक है, जो अपने चैनल का नेम है। ऑलमोस्ट 31 के अपन वहाँ पे भी हैं, तो वहाँ पे नहीं जुड़े तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हम आप सभी को अपडेट करते रहते हैं कि कितना फॉर्म फिलअप हो चुका है, या वैकेंसी का कोई अपडेट होता है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, कितना मतलब जो कहते हैं कि लीव एक्सटेंड हो सकती है, कुछ कैंडिडेट जो है परमानेंट 25 to 50% हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम वीडियो पे आके नहीं बता सकते। आई होप आप सभी समझदार हैं। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे साइंस सेक्शन को। टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे। पहला नंबर तो आप सभी को बता देता हूँ, 25 क्वेश्चन में पैटर्न क्या होगा, लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपके 17 to 18 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे, 2 to 3 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से होंगे, ठीक है, और लगभग 2 to 4 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से होंगे। ठीक है, तो जो भी आपसे कहता है कि फिजिक्स में 25 के 25 लाइए, मैं हमेशा मतलब कुछ लोगों को देखता हूँ कि लिखते हैं अपने थंबनेल पे, मतलब ऐसे डाल देते हैं कि साइंस में 25 के 25, जीके में 25 के 25 नंबर, फुल 25 नंबर का टेस्ट। सर उसका 25 नंबर में कोई रीजनिंग कराता ही नहीं है, जबकि रीजनिंग आती है 7 से 8 क्वेश्चन की। ठीक है, तो पूरा का पूरा रिलेवेंट पढ़िए, रिलेवेंट मत पढ़िए, नहीं तो फिर आपको बाद में मतलब दिक्कत होगी, फिर आप वो टाइम नहीं मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि जीके और रीजनिंग में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जीके आपका क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूँ, कुछ भी पूछ लेता हूँ कि ऑफिशियल पेपर पे दे रखा है कि एटीएम का फुल फॉर्म बताइए, भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, आप तुरंत बता देंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या फिर आप तुरंत बता देंगे कि भाई उड़ीसा पे है। लेकिन मैं आपको फिगर का क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, कल मैंने अपने बैच पे एक फिगर का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, ऑफिशियल रीजनिंग का पेपर सॉल्व करवाया, तो उसमें भाई जब मिनिमल भी आप करेंगे ना 30 to 40 सेकंड लग ही जाने हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब चलो हम आ जाते हैं यहाँ पे सिलेबस पे। पहला है यहाँ पे टॉपिक फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उन पे आप सभी को बताता चलूँगा, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने हिंदी पे भी मेंशन कर दिया, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे कैंडिडेट ऑफिशियल देख सकते हैं, और हिंदी के लिए भी मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया, ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दी हैं, और साथ में यहाँ पे मैंने हिंदी पे भी कर दिया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन का यूज कर लीजिएगा, और एक बार मन लगा के पढ़ते रहिए। आपके पास 1 महीने का टाइम है प्रिपरेशन के लिए। इसी 1 महीने में आप इंडियन नेवी के लिए बिल्कुल पेपर पहला निकल जाएगा, तो फिर दूसरा भी निकल जाएगा। यही मेहनत आपको सेकंड पेपर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट की बात अगर कर लेते हैं तो फिजिक्स की यहाँ पे बात करें, सिंपल सी बात है। ऑफिशियल पेपर जब आप सभी देखेंगे तो फ्लैंक कांस्टेंट का यहाँ से डायमेंशन आया है, इधर से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया है फ्लैंक कांस्टेंट का। ऑफिशियल पेपर पे फ्लैंक कांस्टेंट का एक डायमेंशन आया है। आई मीन आप सभी को यूनिट एंड डायमेंशन लर्न होने चाहिए। मैं कहूँगा यूनिट एंड डायमेंशन लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी को अगर बेसिक से फार्मूले पता है, ठीक है, V = IR, ठीक है, V = IR अगर आपको पता है, ठीक है, V अंतर है, I एम्पियर धारा हो गया, करंट हो गया, ठीक है, R रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे किसका भी डायमेंशन पूछ ले, अगर रेजिस्टेंस का पूछता है तो V/I होगा। अब इन दोनों का आपको फार्मूला बेसिक से पता है तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप सभी को बेसिक से फार्मूले जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा ऑप्शन बचता है कि इनको रट्टा मारिए। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से मोस्टली नेवी पूछता है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में पूछने लगा है। वो लोग आप क्या करते हैं कि 2 ऑप्शन दे देते हैं, 2 और पूछते हैं कि इनमें से किसकी विमा समान है या फिर किसकी विमा समान नहीं है। जैसे दाब और प्रतिबल की हो जाती है, शक्ति और शक्ति की अलग होती है, कार और ऊर्जा की हो जाती है। ऐसे करके हमें ऑप्शन दे देता है और कहेगा संवेग आवेग की हो जाती है, कहेगा इसमें से किसकी विमा समान नहीं है, इस तरह से। ठीक है, तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काइनेटिक्स से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लॉज ऑफ मोशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी तक के बेसिस बेसिकली होता गया 17 से 18 क्वेश्चन जो फिजिक्स के आते हैं, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे न्यूमेरिकल, 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। बाकी बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। वर्क, एनर्जी एंड पावर से इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम पे, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आएगा, पक्का ही आना है। सॉरी। आगे यहाँ पे बात करते हैं ग्रेविटेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रेविटेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रेविटेशन। इससे क्वेश्चन आता है पेपर में, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आने इस चैप्टर से। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने यूनिट एंड डायमेंशन देख लिया, लॉज ऑफ मोशन देखे, वर्क, एनर्जी एंड पावर देखा और उसके साथ में लास्ट में ग्रेविटेशन देखा। चैप्टर बहुत सारे हैं, आप सारे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर लूसेंट बुक पढ़ेंगे तो आपके पास 32 चैप्टर है और सर आने 25 क्वेश्चन, जिसमें से उस लूसेंट में केवल फिजिक्स है, और जबकि आप पूरा का पूरा कवर करने बैठेंगे तो फिर आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो बस वही टॉपिक पढ़िए जो रिलेवेंट है। आई मीन अगर फिजिक्स पे, साइंस पे 15 भी स्कोर कर दे बहुत अच्छा स्कोर होगा। आगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 3 हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है सॉलिड मैकेनिक्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट की अगर बात कर लेते हैं तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे थ्योरेटिकल देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल मिलेगा तो इससे मिल जाएगा इस वाले चैप्टर से, वर्क, एनर्जी एंड पावर वाले से। वर्क, एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स ये हो गया। उसके बाद वेव्स डिफिनेटली पूछी जाती हैं आपकी, अनुप्रस्थ जो होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, कहाँ पे कौन सी होती हैं, इनसे क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से भी अपने पेपर में क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स मैंने जो मैं बताता चल रहा हूँ, फिलहाल आप सभी को इन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, इनको फोकस करना चाहिए और अगर आपसे भी करना चाहते हैं मैं बता दूंगा भी। ठीक है, दूसरी बात देखिए यहाँ पे, हाँ, इंडियन नेवी SSR एग्ज़ाम के लिए बेसिकली मैं आपसे भी कोई इस बार एक बैच रन कर रहा हूँ जहाँ पे हम ऑलमोस्ट 40% सिलेबस जीके का कर चुके हैं, 40 या 50% जीके का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। इंग्लिश में हम पूरा वोकैब सेक्शन, साथ में मैं मैथ्स और साइंस के लिए कंप्लीट गाइड करते हुए चल रहा हूँ कि कहाँ से क्या कर सकते हैं। ठीक है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड की कंप्लीट प्रिपरेशन, इसके अलावा आपको कुछ भी बाई करने की कोई भी नीड नहीं पड़ेगी। स्टेज फर्स्ट भी हो जाएगा, स्टेज सेकंड भी हो जाएगा ऑलमोस्ट। और वहाँ पे क्या कि रिलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बेमतलब कि नहीं कि कुछ भी आपको प्रोवाइड कराया जाए। रिलेवेंट अगर चीज़ें करेंगे तो फिर पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बैच की फीस 349 रुपीज़ है सर। यहाँ पे क्या होता है, डेली क्लास होती है, एक इंग्लिश की होती है, एक GS की, GK GS की होती है, और वो GK GS में साथ में आपका रीजनिंग भी कंक्लूड है। मैथ्स के लिए प्रॉपर गाइडेंस कि आप कहाँ से कर सकते हो डेली, वो सारे वीडियोज़ मैंने प्रोवाइड करा दी हैं और साथ में मैं खुद कंटेंट वहाँ पे शेयर भी करता हूँ। वो मैथ्स का हो गया, साथ में साइंस का भी सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, साइंस का मैं ऑलरेडी 500 क्वेश्चन का इंग्लिश में, हिंदी में मतलब जो रिलेवेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, और 500 में और भी वहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। इतना फिजिक्स का यहाँ पे कंटेंट आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप इस पर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का यूजर नेम आप सभी को दिखाई दे रहा होगा @ansosing2 पे। ठीक है, तो हम आप सभी के सारे डाउट जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, और इंग्लिश हम बिल्कुल रिलेवेंट पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ GK GS कि यहाँ पे आप सभी को जो 50 मार्क्स आने मतलब प्री, तो हम इन्हीं दोनों सब्जेक्ट से क्लियर कर देंगे। ठीक, साथ में 20 मॉक टेस्ट भी PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सारा का सर, अगर आप कहीं से मॉक टेस्ट भी सर बाई करते हैं तो फिर डेफिनेटली वो आपका लगभग पड़ जाएगा 200 रुपीज़ का, और लगभग 100 रुपये लगा के अपना बैच आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको मॉक, कंप्लीट गाइडेंस, स्टेज फर्स्ट, स्टेज 2, फिजिकल, मेडिकल, एवरीथिंग। मैंने 3 बार नेवी एग्जाम क्लियर भी किया है, 3 टाइम्स, एक बार नेवी AA और 2 बार नेवी SSR। AA सर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है, SSR से एक पोस्ट ऊपर होता था, अभी वो फिलहाल इंडियन नेवी ने हटा दिया है। बैच ज्वाइन करने के लिए इस QR कोड पे 349 रुपीज़ पेमेंट करके यहाँ पे या फिर यहाँ पे मुझे भेज सकते हैं और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे प्राइवेट जगह पे अपनी क्लासेस चल रही हैं, ऑलरेडी लगभग 200 से भी ज़्यादा कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सबको रिजल्ट के दिन
दिखाएंगे कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, और डायरेक्ट करंट जो होता है, इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन, ये एक चैप्टर है लूसेंट में अलग से, यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का आएगा, मतलब पक्का आएगा तो पक्का आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, या और उसके बाद आप सभी का बात कर लेते हैं इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट की ओर, ये पूरा का पूरा लाइट है, यहाँ पे पूरा का पूरा लाइट है, तो लाइट पे आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा। थोड़ा बहुत अगर आप बेसिक पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, नहीं तो लाइट के अगर लूसेंट पे देखेंगे तो 8 से 10 चैप्टर है। क्वेश्चन मैथ्स आपके पेपर में 2 आएंगे, आपके पास टाइम हो तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल, धातुएं क्या होती हैं, बेसिक से फार्मूले यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं कि भैया फार्मूला बताओ धावन सोडा का कौन सा फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद आपका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से यहाँ पे क्वेश्चन रिलेट करके आ जाता है। डीसेज इंपॉर्टेंट है, विटामिन हो जाते हैं, डीसेज हो जाते हैं, पायरिया जैसे किससे होता है, ठीक है, और दे देता है जीवाणु से, विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में। 1-2 कंप्यूटर साइंस से भी क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। डिसेज मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, तो कुछ इस तरह का होता है आप सभी का सिलेबस। अब आप सभी को ऐड ऑन करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स पे आप सभी को फोकस करना चाहिए। पहले नंबर तो आप सभी यहाँ पे फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स, लॉस ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, और लास्ट में आपका ग्रेविटेशन। यहाँ पे लगभग 4 से 5 चैप्टर। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ थर्मोडायनामिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ऑस्किलेशंस, और लास्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 4 चैप्टर यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, देखो लिमिटेड नहीं है साइंस थोड़ा सा बड़ा है, बट इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको क्वेश्चंस भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। क्लास लेने के लिए टाइम नहीं बन पाता है, नहीं तो मैं क्लास 2 से 3 मुझे वहाँ पे लेनी होती है, तो फिर इस वजह से टाइम कम बन पाता है। बट मैंने कहा चलो आज करवा देते हैं ये भी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाता है, अल्टरनेटिंग करंट हो जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाता है। ये चैप्टर यहाँ पे अपने को कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट ये वाले आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया मेटल्स एंड नॉन मेटल, कंप्यूटर साइंस, साथ में आपको बात कर लेते हैं तो ह्यूमन डिसेज जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैंने वही चीज़ें यहाँ पे हिंदी पे भी ऐड ऑन कर दी हैं। चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों से क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का ही आता है। ओके, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स गति के नियम, ठीक है, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम, कण और कठोर बॉडी, ग्रेविटेशन। ठीक है, इस तरह से है यहाँ पे। आप सभी को एक ऑफिशियल पेपर भी यहाँ पे दिखाता हूँ। सो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बोला था ना, आप सभी को जो जो चैप्टर्स बताएं उनका थोड़ा सा एक डेमो देख लो। ऑफिशियल पेपर है NAVSSR का। पहला नंबर फ्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन पूछता है किसके समान है। ठीक है, फ्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किसके समान है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट ऐसे ही क्वेश्चन सभी आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हो मोशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल गया, मोशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल गया। आगे जड़त्वीय फ्रेम सेम टू सेम आ गया, फिर से उसी चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, गति ऊर्जा, हाफ mv², द्रव्यमान, यहाँ पे फिर से आपका न्यूटन मतलब कि ग्रेविटेशन चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल गया। कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस देख सकते हो। 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन उसी एक चैप्टर से देखने को मिल रहा है। सरफेस टेंशन आ गया, यहाँ पे जल का प्रस्थ तनाव पूछा है। द्विपरमाणुक, ये आपका थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल गया। आगे बढ़ते हैं, किसी पिंड का तापमान उस परिवेश के टेम्परेचर की बात की जा रही है, वाले विकिरण का मान क्या होगा। आगे वाले चैप्टर से पे पहुंच गए, बट थर्मोडायनामिक्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तरंग की ऑक्सीडेशन पे पहुंच गए। जो जो चैप्टर से मैंने बताया ना सर, डेफिनेटली आप उन पे वर्क करेंगे ना तो आप सभी को वही चीज़ें मिलेंगी। देख सकते हैं यहाँ पे आपकी वेव्स वाला जो चैप्टर रिकमेंड किया था वहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुके हैं। AC एंड DC, मैक्सवेल का नियम, ये ठीक है। तो ये साइंस के लास्ट में 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे ऐसे करके चीज़ें फिनिश होते हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जिन टॉपिक्स को आप सभी को रिकमेंड किया आप प्लीज़ उन पर फोकस करिए। डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो बूस्टअप करेगा। कोई डाउट या कैरियर तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करिएगा। ठीक है, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।